पधारे और जब देवर्षि नारद से पूछा, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा ऐसे बैठ जाइए, पीठ का मत लीजिए, ऐसे बैठिए श्रोताओं की तरह। एक प्रश्न वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, महाराज कृपा करके हमको एक बात बताइए, मानव जीवन मिलने के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपा करके बताइए। नारद जी कहने लगे, जिनके पुत्र सर्वेश्वर भगवान हो उन्हें अपने मुक्ति की चिंता क्यों है, उन्हें मुक्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्यों करें। फिर भी उन्होंने बताया कि जीव की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वो 3 ऋणों से पूर्ण न हो जाए। सावधानी पूर्वक सुने, जीव की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक 3 ऋणों से पूर्ण न हो जाए। पहला ऋण पितृ ऋण, दूसरा दैविक ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। जब तक इन 3 ऋणों से पूर्ण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। पितृ ऋण, जिनकी कृपा से हम और आप ये मानव जीवन प्राप्त किए, अगर हमारे पूर्वज ना होते तो हम नहीं होते, तो उनकी देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। और वो पितृ ऋण कैसे ऋण होगा, बोले पितृ ऋण से हम तब ऋण होंगे सजातीय विवाह करें और एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करें, और ऐसी सुयोग्य संतान उत्पन्न करें कि हमारे मरने के बाद भी हमारे पितरों को वो जल देती रहे, तर्पण करती रहे। ऐसी सुयोग्य संतान उत्पन्न करने के बाद में हमारे पितृ ऋण जो है वो हमसे ऋण होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। पहला ऋण। लेकिन आजकल के बच्चे तो श्राद्ध करने में, तर्पण करने में विश्वास ही नहीं रखते। अच्छा एक बार दिल पे हाथ रखो, ईमानदारी से बताओ, क्या आने वाले समय में हमारे बच्चे श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे? बोलिए, करेंगे? इसका मतलब पितृ ऋण कभी ऋण नहीं हो पाएगा। आप लोग करें, एक काम मेरे कहने से जरूर करें। एक पहला काम, अपने पितरों के प्रति वफादार रहिए, अपने धर्म के प्रति वफादार रहिए। दूसरा एक काम और करें, अपने आने वाली एक पीढ़ी को इतना धर्मात्मा जरूर बना जाए कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी नेक्स्ट पीढ़ी ठाकुर जी की पूजा करती रहे, मंदिर में सेवा करती रहे और तुम्हारे पितरों के लिए वो तर्पण करती रहे। इतने धर्मात्मा जरूर बनाकर जाइए अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को। कौन कौन मेरी बात से एग्री है? कौन कौन एग्री? जो एग्री हाथ उठाइए। आप सब एग्री? साधुवाद आप सब। दूसरा ऋण है दैविक ऋण, देवताओं का ऋण है। चंद्र, सूर्य, ये सब हमें बिना किसी ऋण के, बिना किसी पैसे के, टैक्स के, वायु देती है, पवन देव, अग्निदेव हमें अपनी लिए कृपा करते हैं, जल हमारी प्यास बुझाता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी टैक्स के। इनका भी ऋण है। तो इनके ऋण को कैसे ऋण हुआ जाएगा? बोले जब हम यज्ञ करते हैं और इनके नाम से आहुतियां देते हैं, उससे हम देव ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। और ऋषि ऋण, जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष तप करके हमारे लिए ग्रंथ और शास्त्र एकत्रित किए हैं और हमको बताया है कि हमें किस मार्ग पर जाकर धर्मात्मा और किस मार्ग पर जाकर हमें अधर्मी कहा जाएगा, उन ऋषियों के ऋण से पूर्ण कैसे होंगे? बोले मात्र 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा जीव जो सुनता है वो ऋषि ऋण से भी ऋण हो जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? जोश। बंधु, इस तरीके का ही संवाद चल रहा है, नवयोगेश्वर संवाद है। एक बार सभी यदुवंशी, एक वही जहां एल का नाम की घास उत्पन्न हुई है प्रवास क्षेत्र में, वहां सभी एकत्रित हुए। और वहां जब सभी एकत्रित हुए तो उन्होंने, उनमें से कुछ ने मदिरा पान कर ली थी और मदिरा पान करके असभ्य वक्तव्य करने लगे, जिसकी वजह से वहां पर युद्ध की सी स्थिति उत्पन्न हो गई और उसी एल का नाम की घास को उखाड़ कर एक दूसरे पर वार करने लगे। वो घास तलवार का काम करने लगी। बलराम जी महाराज भी शेष रूप धारण करके पाताल को गए। और ये बहुत सुंदर प्रसंग है कि सभी यदुवंशी वहां पर जो थे वो उसी घास से, जो कि सांप के द्वारा प्रकट हुई है, एल का नाम की घास, उसी चूरे से सब समाप्त हो गए। और भगवान श्री कृष्ण
एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ये सब दृश्य देख रहे हैं और उन्हीं के चरणों में एक शिकारी तीर मारता है। तब आकर उद्धव भी अपने गोविंद को प्रणाम करते हैं और उद्धव को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उद्धव ने जब पूछा धर्मम किम शरणम गता, आप जब पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर जा रहा हूँ। जो भी जीव भागवत की शरण में बैठेगा वो मेरी ही शरण में आ जाएगा और वो उसका कल्याण होगा, इसमें कोई तो राय नहीं। एक निवेदन और, क्योंकि कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग की विशेषता और सुन लें सिर्फ 2 मिनट में, उसके बाद संपूर्ण भागवत कथा सुनेंगे। जिस संपूर्ण भागवत को सुनने के बाद 7वें दिन की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। सीएम साहब पहले दिन से और आज तक पूरी कथा का लाभ अब मिल जाएगा आपको, जब जिस मोमेंट पे आप आए। ऐसे कमजोर लोगों की तरह मत बोला करो। हाँ।